ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको वाराही कंद के बारे में जानकारी दूंगा। बिदारी कंद भिन्न है और ये है वाराही कंद। वाराही बोलते हैं, वाराही भी बोलते हैं। शुद्ध नाम इसका वाराही कंद होता है और हिमालय के अंदर इसकी लताएं होती है, कंद होता है। ये बेहद उपकारी चीज़ है। आयुर्वेद की प्राचीन संहिता के अंदर जो आलूक का उल्लेख मिलता है, यह आलूक आज के प्रसिद्ध सब्जी आलू से भिन्न है। आलू से यानी कि मिलता जुलता होता है, परंतु इस आलू के समान ही कंद विशेष है। सुश्रुत संहिता में इस आलू के कई वर्णन मिलते हैं और इसकी कुल प्रजातियां बहुत है। सुश्रुत में आलू के अनेक भेद हैं। इस कंद को वाराही कंद यानी कि सूअर जो होता है, भगवान ने अवतार लिया था, वाराही अवतार लिया था भगवान ने। अब आप कहेंगे कि सूअर का कैसे अवतार लिया, ये तो खैर जाने दीजिए, इसमें अपन नहीं पढ़े हैं। भगवान की माया को कोई समझ नहीं सकता। इस कंद को 12 सूअर बड़े चाव से खाते हैं। इसका आकार वाराह के सींग जैसा होता है। इस कंद का आकार सूअर के सींग जैसा होता है, पर वाराह जैसे कठोर बाल पाए जाते हैं, इसीलिए इसे वाराही कंद कहते हैं। वाराही कंद के नाम से इसे पुकारते हैं, इसीलिए इस वाराही कंद कहते हैं। इस वाराही कंद को वैद्य लोग मुख्यतः बल्ले का मतलब आपको शक्ति देना, इसमें ये काम आता है। इसकी बेल होती है, पत्ते होते हैं और 1 इंच व्यास के कंद समान उभार होते हैं। वाराही कंद का पत्रकल के दोनों ओर तामूल पत्र जैसे लगे रहते हैं। ये पत्र नवीन होने पर लाल रंग के और बाद में कुछ पीले रंग के हो जाते हैं। इन पर 2 से 6 इंच लंबे पतले तीक्ष्ण हृदय आकार होते हैं। पत्रधार 9 शिराएँ होती है। वाराही कंद का फूल नर पुष्प की मंजरी 4 से 10 इंच लंबी होती है। इनमें नर पुष्पों की मंजरियों के नीचे की ओर झुकी रहती है। इन मंजरियों में पुष्प छोटे छोटे पीत वर्ण और सफ़ेद रंग के होते हैं। ये शरद ऋतु के अंत तक विकसित होते हैं। कहीं कहीं जेठ मास में भी पुष्प आते हैं। इन पुष्पों से रात्रि में अधिक सुगंध आती है। वाराही कंद का फल, इसके कंद छोटे छोटे आकार के व भूरे रंग के होते हैं। ये कंद एक ओर से मोटे तथा दूसरी ओर से पतले होते हैं। इन पर सूअर के बालों जैसे दृढ़ बाल होते हैं। इसे काटने पर भीतर पीताभ श्वेत होता है। ये तिक्त जाति का कंद है। इसका छिलका खुरदरा और
मोटा होता है। 160 प्रजातियां होती है, किंतु उनमें 10 प्रजातियां अपने भारत में होती है। मुख्यतः 4-5 प्रजातियां उगाई जाती है और इसका पौधा कहाँ पाया जाता है? वराईकंद की लता हिमालय में 6000 फुट की ऊंचाई पर पाई जाता है। देहरादून और सहारनपुर के जंगलों में भी ये बेल पाई जाती है। मध्य प्रदेश के जंगलों में भी ये मिल जाती है। वराईकंद को अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं? संस्कृत के अंदर वाराही कंद या वराहकंद, हिंदी में बराही कंद, कड़वा कंद, गुजराती में डूकर कंद, मराठी में कुकर कंद और लैटिन में डाइस्कोरिया। होम्योपैथिक में डाइस्कोरिया दवा जो है वो इसी से बनी है। वराईकंद का रासायनिक विश्लेषण, हाँ, इसकी सेवन की जो विधि है, इसके चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है। वराईकंद के औषधीय जो गुण होते हैं, इसका जो रस होता है वो कटु, तिक्त और मधुर होता है। गुण में लघु स्निग्ध होता है और वीर्य, उष्ण, विपाक, कटु और दोषकरम, त्रिदोषहर, अन्य क्रम, बल्य, रसायन, दीपन, अनुमोलन, कृमिघन, वृष्य, कुष्ठघन, रक्तशोधक, प्रमेहघन और वर्णरोपण इत्यादि रोगों को ये ठीक करता है। पहला इसका काम है बल्य। बल्य कहते हैं शरीर के अंदर ताकत, मर्दानगी या कैसे भी आप समझो। और दीपन यानी कि आप जो खाएंगे पिएंगे वो पच जाना। और पेट के अंदर कीड़े, कुष्ठ रोग, खून को साफ करता है, डायबिटीज़ को फ़ायदा करता है और जो फोड़े फुंसी होते हैं उनको ये ठीक करता है। वराईकंद के उपयोग, ये फोड़े फुंसी, इस कंद से सिद्ध तेल को उपयोग में लाया जाता है। ये सिद्ध तेल नाड़ी वर्ण में विशेष उपयोगी होता है। अग्निमंद, पेट का दर्द, पेट में कीड़े, कुष्ठ, उपदंश, रक्त विकार, गंडमाला में उचित अनुपान के साथ देना चाहिए। वराईकंद को अधिकतर बल, वीर्य एवं रसायन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये बंदा परवर है। अब जिगर है ही नहीं, थाम किसको ले? हाँ, अधिकतर इसे ताकत की दवाओं में शामिल किया जाता है, बल, वीर्य वृद्धि के लिए, और ये रसायन है। कंद चूर्ण में समभाग मिश्री मिलाकर 6-6 ग्राम सुबह शाम सेवन करने से वीर्य दोष दूर होकर वीर्य की वृद्धि होती है। अधिक लाभ के लिए वराईकंद और भृंगराज का चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर उसे पहले घी में थोड़ा थोड़ा भून करके और फिर बराबर मिश्री मिलाकर 5 से 10 ग्राम लेने से बाजीकरण हेतु इसका पाक बनाकर सेवन किया जा सकता है। ये बड़े काम की चीज़ है, वीर्य को बढ़ाने वाली है, टाइमिंग को बढ़ाने वाली है
और बहुत सरल है। आप वराई खंड ले आएँ और भृंगराज ले आएँ, दोनों को इक्विल लेकर के और कूट पीट के पाउडर बना लें और गाय के घी के अंदर इसको हल्का भून लें और 5 से 10 ग्राम की फक्की लेके ऊपर से गाय का दूध पिएं। देखो आपके अंदर बल भी बढ़ेगा, वीर्य भी बढ़ेगा और रसायन क्रिया भी होगी। बाजीकरण के लिए इसका पाक बनाकर भी सेवन किया जाता है। इन दोनों के चूर्ण घी में सेककर दूध शक्कर मिलाकर हलवा बना करके भी खाया जा सकता है। कंद का बारीक चूर्ण तैयार कर उसमें दूध मिलाकर पकावें तथा उसका दही जमाकर घी निकाल लें। ये घी 10 ग्राम, शहद 20 ग्राम मिलाकर सेवन करें। 1 माह तक इसे इस प्रकार सेवन करना चाहिए। इससे बल वीर्य की वृद्धि होकर चेहरे पे निखार आ जाता है। क्या करने चेहरे पे निखार किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। हाँ, मुरझाया हुआ चेहरा किस काम का। हाँ, इसको और सुन लो, ये प्रयोग बहुत अच्छा है। डरने की ज़रूरत नहीं शहद और घी मिलने पर। देखो, इसे करो। हाँ, अब मैं इसको दोबारा बोल देता हूँ। इसके कंद का बारीक चूर्ण तैयार करें, उसमें दूध मिलाकर पकावें। इसके चूर्ण में दूध मिला करके और पकावें और पकाने के बाद उस दूध का दही जमा करके घी निकाल लें। ये घी 10 ग्राम और शहद 20 ग्राम, ये सुबह शाम लेना चाहिए और 1 महीना लेना चाहिए। इससे बल वीर्य की वृद्धि होकर चेहरा निखार आ जाता है। वराई कंद के चूर्ण को शहद में मिलाकर सेवन करने के पश्चात दूध पीने से भी बहुत लाभ होता है। ये सबसे सरल तरीका। रसायन हेतु इसका 1-2 महीने तक विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। आहार में दूध, चावल और घी का प्रयोग करना चाहिए। वराई कंद के योग जो होते हैं, बाजीकरण पाक बनाने की विधि। वराई कंद, सूखा सिंगाड़ा और कसेरू, प्रत्येक का चूर्ण 500 ग्राम लेकर सबको 2 किलो घी में मिलाकर मंद अग्नि पर चढ़ावें। जब चूर्ण कुछ लाल हो जाए तब नीचे उतारकर नागकेसर, बंसलोचन, पीपल, तज और लौंग का चूर्ण 50-50 ग्राम लेकर घी में भून लें। फिर उसमें 2 लीटर दूध मिलाकर पकावें। वराई कंद और सिंगाड़े के चूर्ण को प्रथम दूध में खोया बनाकर इसे घृत में भून लें। जब खोया सा हो जाए तब उसमें लौंग, जायफल, पीपल, नागकेसर का चूर्ण 12-12 ग्राम मिला दें। फिर 1 किलोग्राम मिश्री की चाशनी में मिला करके इसका पाक जमा लें। इस पाक को 10-10 ग्राम की मात्रा यानी कि सुबह शाम सेवन करने से बल वीर्य की वृद्धि होकर कामो उत्तेजना बढ़ती है। ये रस प्रकार सुधाकर के अंदर लिखा हुआ है। रति विनोद पाक भी इसी का ही बनता है। इसके पाक बाजार में बने हुए मिल जाते हैं, लेकिन जानकारी बिना कोई। वराई कंद, सूखा सिंगाड़ा और कसेरू 500 ग्राम,
वराई कंद की अनेक उपजातियां होती है। बलवंत सिंह जी ने वराही कंद के प्रसंग में लिखा है कि वराई कंद लता जाति की कई उपजातियां उत्तराखंड में मिलती है। इनमें कुछ की पत्तियां साधारण और कुछ की करतलाकार संयुक्त होती है। वराई कंद का तुरार के नाम से देहरादून में शाकाहार रसोई में उपयोग होता है। इसकी लता दक्षिणावर्त और पत्तियां साधारण होती है। कालसी देहरादून से 56 किलोमीटर दूर में ये बहुत पाया जाता है। भाव मिश्र और के देव आदि ने वाराही कंद को गृष्टि को एक मानते हुए वाराही गृष्टि रुचियता कहा है। पश्चिमी देशों में वाराही कंद को गृष्टि कहा जाता है। वस्तुतः वाराही कंद और गृष्टि दोनों पृथक हैं। वनौषधि विशेषांक में आचार्य श्री कृष्ण प्रसाद त्रिवेदी ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। गृष्टि में गेंठी, आरेटा साग, ऋषि भोजन, गीठी आदि नामों से इसको जाना जाता है। लैटिन में डाइस्कोरिया के नाम से इसको पुकारते हैं। अब मैं आपको इस कंद पर वाराही कंद की तरह एक और जो प्रजाति होती है, रोम नहीं होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। आपको तो पंसारी से वाराही कंद खरीदना है। मैं अब आपको कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बताए देता हूँ। वराई कंद लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। वराई कंद उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है जो इसका सेवन चिकित्सक के कहे अनुसार करते हैं। विशेषज्ञ की राय से ही करें। वराई कंद का पाउडर 247 रुपये का आता है। 1 किलो 430 रुपये का आता है। आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। पसारी के यहाँ भी मिल जाता है। हाँ, कुल मिलाकर के वाराही कंद एक ताकतवर चीज़ है। इसका प्रयोग कीजिए 1 महीना और लाभ उठाएं। वराह अवतार भगवान ने लिया था अपने। भगवान ने कहते हैं कि 24 अवतार लिए थे। 24 अवतारों के अंदर देखो, इसमें गलती भी हो सकती है, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। उनमें एक अवतार वराह का भी है, भगवान का एक अवतार। तो उसके अंदर सुअर का फोटो दिखाया गया है। देखो, मैं बहुत मेमोरी रखता हूँ आगे की। और सुअर का फोटो के अंदर जो दांत होते हैं तीखे बड़े, उनके ऊपर पृथ्वी का गोला रखा हुआ दिखाया गया है। ये मैंने आज से 40 साल पहले कल्याण अंक के अंदर देखा है ये फोटो। अब आप में से किसी ने देखा है तो कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसका प्रयोग कीजिए गाय के दूध के साथ और
आनंद लीजिए। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। अरे मैं आपको नुस्खे देता हूँ, कौड़ियों के नुस्खे देता हूँ, और तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। थैंक्स।